टू ऑल ऑफ यू, आप सभी का पुनः मैं स्वागत करता हूं अपनी आज की कक्षा में। टुडे वी आर हेयर टू डिस्कस द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ क्लास 10। आज हम लोग सौभाग्य से बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के विषय में पढ़ने के लिए एकत्रित हुए हैं। And it's my personal request to all students that they will make sure that during my session you have to complete focus on my word, or in another word you can say that you have to concentrate for gaining the facts। कारण स्पष्ट है, अब चीज़ों को समझने की आवश्यकता है। मैं क्रमवार तरीके से आपको समझाऊंगा। भैया, इफ somebody will ask it to you that on the basis of carbon as a gaseous state, the total presence of CO2 in our atmosphere is how much? कितना है? हमारे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है? आप लोगों का जवाब आ जाना चाहिए। मोस्ट प्रोबेबली 0.03% है सर, है, फैक्ट है। और अगर उस सवाल को थोड़ा घुमाकर पूछा जाए कि मिनरल्स के फॉर्म में, फॉर एन एग्जाम्पल लाइक कार्बोनेट हुआ, कोल हुआ, पेट्रोलियम हुआ, इसमें कितनी उपलब्धता है, तो तुमको सुनकर अजीब लगेगा। यू विल फील वेरी अनऑकवर्ड, वेरी ऑकवर्ड दैट ओनली 0.02%। अब सवाल आता है कि महज 0.02 इन सॉलिड स्टेट एज अ मिनरल फॉर्म एंड 0.03 अप्रोक्सीमेटली इन गैसियस स्टेट एज CO2, टोटल हो रहा है 0.05%। फैक्ट है। 0.5 भी नहीं कह रहे हैं, 0.05 मीन्स इन अनदर वर्ड वी कैन से दैट 99.95% इज द रिमेनिंग थिंग। ओनली 0.05% कार्बन इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ आइदर मिनरल इन आइदर गैस। ठीक है, तो सवाल आता है कि इतना अल्प, नगण्य, लगभग नगण्य, लेकिन वो कौन सी खूबी है जो आने वाले समय में केमिस्ट्री के एक बहुत बड़े भाग को कवर करता है। इट मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बिकॉज टुडे ओनली आई एक्सप्लेन्ड दैट द केमिस्ट्री is divided into three major parts whenever you will move toward the 11, 12 and if at the level of graduation and all. Physical, inorganic and organic. The most important part is organic. क्यों भाई? आखिर रीजन क्या है? रीजन यही है, रीजन जो है कार्बन की प्रॉपर्टी है। और कार्बन की प्रॉपर्टी के विषय में पहुंचने के पहले during my live session, first of all, according to my previous funda, it is necessary that we कार्बन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, how we can represent कार्बन। सिंपल आपको जानना है, C, कैपिटल C is the symbolic representation for the कार्बन। और जो हमको देख रहे हो वो अब जानते होगे कि कैपिटल C के बाद अगर U है, Cu, that one is for copper। CO, capital C small o, for cobalt, but for carbon only C, but for carbon only C। In my metal and non-metal section, I told it to you to study, to gain or to write the reactivity series, but unfortunately I am hoping that might be possible that my given assignment
आपके दिमाग से तो बाहर हो गया होगा, वो लिखने का दुर्भाग्य से आपको समय नहीं मिल पाया होगा। बट अगेन इट्स माई रिक्वेस्ट टू यू दैट if you want to study about metal and non-metal, then definitely you have to know about the valency, you have to know about the reactivity series कि कैसे वो काम करता है नहीं करता है। So again I am requesting to all of you कि भाई जो रिएक्टिविटी सीरीज है इसको आप लोग लिख लो, जिससे कि आपको समझ में आए कि क्या है नहीं है। लेकिन उसके पहले जब हम लोग वैलेंसी की बात करते हैं, हम लोग किस चीज़ की बात करते हैं? वैलेंसी की बात करते हैं। तो वैलेंसी का मतलब है क्या? वैलेंसी का मतलब क्या है? व्हाट डू वी मीन बाय वैलेंसी? वैलेंसी मीन्स आइदर, इट मीन्स इन अनदर वर्ड वी कैन से दैट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब एक रिलेशनशिप है, अ काइंड ऑफ रिलेशनशिप है, गौर से समझना, अ काइंड ऑफ रिलेशनशिप है। क्या है भाई? अब ये तो हम लोग सब जानते हैं कि 2, 8, 8, 18, 18, 32 के टर्म में इलेक्ट्रॉन्स का संयोजन होता है, अरेंजमेंट होता है। तो जो आउटर मोस्ट शेल होता है, जो आउटर मोस्ट शेल होता है उसका कॉन्सेप्ट होता है, अगर उसमें आउटर मोस्ट शेल में अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स भी हैं तो भी वो स्टेबल हो जाएगा बेसिक के लिए। लाइक हाइड्रोजन है, H है, तो H अकेला तो नहीं सेटल होता है, तो वो क्या करता है? वो क्या करता है? एक और H पकड़ता है। वो क्या करता है? एक और H पकड़ता है। तो वो H पकड़ने के बाद क्या होता है? देखो, इसके पास भी एक H है और इसके पास भी एक H है, यह बॉन्डिंग हो गई। सिंगल बॉन्ड के माध्यम से वो क्या हो गया? स्टेबल हो गया। H2 है ना, स्टेबल है, वो पाया जाता है। और इन अनदर केस हम लोगों को टोटल टारगेट होता है 8, कि किसी तरह से करके हम लोग 8 करें। अब उसके लिए क्या है? तो अगर बाहर जो आउटर मोस्ट सेल है, अब उसमें टोटल इलेक्ट्रॉन की जो संख्या हो सकती है, टोटल इलेक्ट्रॉन की जो संख्या हो सकती है, तो अब उसको देखो, इस तरह से हम लोग सजा लिए, इस तरह से हम लोग सजा लिए। अगर 0 है मतलब क्या हो गया? सारा सेट है, एक्स्ट्रा है ही नहीं, परफेक्ट है। नहीं तो सामान्यतः अभी इसको +1 ले लिया, अभी सबको जो है तुम लोग इसके आगे प्लस कर लो। अब सवाल है कि आउटर मोस्ट को 8 चाहिए, आउटर मोस्ट को क्या चाहिए? 2 अथवा 8 चाहिए। अब 1 है, अब 1 छोड़ देना आसान है कि ले लेना आसान है? स्वाभाविक है। इफ यू नो अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ एनर्जी रिक्वायरमेंट, तो आप समझिएगा कि ज्यादा एनर्जी लेने से आसान है थोड़ी एनर्जी को छोड़ देना, क्योंकि आपका रिक्वायरमेंट ज्यादा होता है ज्यादा लेने के लिए। अब इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है? बेसिकली निगेटिव चार्ज पार्टिकल है। तो अगर हम 1 इलेक्ट्रॉन छोड़े, इसका मतलब क्या हुआ? 1 माइनस छोड़ रहे हैं, मतलब क्या हो रहा है? हम प्लस में आ रहे हैं। हम क्या हो रहा है? इस कॉन्सेप्ट को, इसी चीज को समझना है कि y+1, चूंकि भैया एक कॉन्सेप्ट है कि इलेक्ट्रॉन्स तो निगेटिव चार्ज होता है, और इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स हर एटम के लिए जो होता है एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन में वेल सेटल्ड होता है। तो अगर हम इलेक्ट्रॉन्स को माइनस करते हैं, इसका मतलब क्या है? जो जिस सब्सटेंस अथवा एलिमेंट के बारे में हम पढ़ रहे हैं, दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू पॉजिटिव सिंबॉलिक साइन, मैग्नीट्यूड। तो अगर हम 1 इलेक्ट्रॉन छोड़े, इसका मतलब क्या हो गया? +1। हम एक मतलब नहीं होता है कर्ज, इलेक्ट्रॉन से कर्ज है, तो अगर हमको कर्ज घटा, कर्ज हम छोड़े, इसका मतलब जो है ना हम पॉजिटिव हुए, तो +1, इसमें +2, इसमें +3, इसकी चर्चा अभी होगी। और अब 8 है, 8 है मतलब क्या है? स्टेबल है भाई, कुछ करने का जरूरत ही नहीं है, 0। अब 7 है तो क्या हो जाएगा? समझने का बात है। 1 लेना है, क्या लेना है? इलेक्ट्रॉन लेना है, मतलब माइनस चीज लेना है, तो -1, -2, -3। यही जो रिक्वायरमेंट है दैट विल बी नोन एज वैलेंसी ऑफ द कंपाउंड। इट मीन्स बहुत ही सिंपल फंडा याद रखना है कि हमको स्टेबिलिटी के लिए अगर इलेक्ट्रॉन्स छोड़ना है तो जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स छोड़े उतना पॉजिटिव, और अगर लेना है तो जितना लिए टू कंप्लीट द ऑक्टेट
उतना क्या हो गया, निगेटिव हो गया। तो कार्बन बेसिकली जो होता है उसकी वैलेंसी होती है 4। कार्बन की वैलेंसी क्या होती है, 4। अब इस चीज को समझो, 4 इस अवस्था पर है कि अगर वह 4 छोड़ दे तो यहां पहुंच जाए, और 4 ले ले तो यहां पहुंच जाए। 4 छोड़ दे तो भी ओके, 4 ले ले तो भी ओके। इट मीन्स व्हाट, द वैलेंसी ऑफ कार्बन इज ±4। It means carbon is capable for taking 4 electrons for making bonding. Either it will leave 4 electrons to maintain or for the achievement of the stability. जो यही इसका प्रॉपर्टी है, the property of such kind of thing will make carbon as an important element. कार्बन को एक काफी महत्वपूर्ण तत्व के तौर पे प्रतिस्थापित करने का काम करता है। और इसके कारण क्या हो गया कि आज एक हम एग्जाम्पल देते हैं। अब सवाल था, एक उदाहरण, कि हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन की वैलेंसी क्या होती है, +1, ऑक्सीजन की क्या होती है, -2। H2O हम पहले भी बताए थे। अब ये -2 है, देख रहे हो कि नहीं, ये प्लस है तो इसमें 2 ले लिए तो अब ये +2 हो गया एक तरह से, तो घुमा फिरा के ठीक लिख लिए। हम लोग समझ रहे हैं इस बात को। इस चीज को आपको बखूबी समझना है कि यही वो प्रॉपर्टी है जो कार्बन को विशिष्ट बनाती है। क्यों बनाती है, चूंकि कार्बन जो है एक जगह +4 का भी एक्शन में आ सकता है और एक जगह -4। मतलब अगर कोई एलिमेंट है तो अगर वो इस तरह के भी प्रॉपर्टी का है तो उसके साथ इसका ये हो सकता है, और अगर वो इस प्रॉपर्टी का भी है तो उसके साथ इसका बॉन्डिंग हो सकता है। और दिस वन इज द रीजन बाय विच कार्बन बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट, और कार्बन के बारे में हम लोगों को पढ़ना है खास तौर पे। अब सवाल आता है फॉर स्टेबिलिटी। हाइड्रोजन के बारे में आपको दिखा रहे हैं, यहां देखिए कि एक है, इसका एक है, दोनों मिलके 2 हो गया, क्या हो गया, स्टेबल हो गया। क्या हो गया, स्टेबल हो गया। ऑक्सीजन का क्या होता है, ऑक्सीजन का 2- होता है ना, क्यों होता है, दैट्स वाई आई एम रिक्वेस्टिंग ऑल स्टूडेंट्स कि काइंडली अटेंड माई सेशन। चीज के साथ साथ काफी कनेक्टिव चीजें होती हैं जो मैं डिस्कस करता हूं। क्यों होता है, कारण है भाई, 6 है, 6 आउटर मोस्ट सेल में कितना है, 6 इलेक्ट्रॉन है। कितना है, 6 इलेक्ट्रॉन है। अब इसको क्या चाहिए, 8 बनने के लिए 6 है, 8 बनने के लिए क्या चाहिए, 2 चाहिए। अब कॉन्सेप्ट देखो, हेयर आई जस्ट वांट टू शो यू द कॉन्सेप्ट जो मैंने यहां बनाया है, जो मैंने क्या किया, यहां बनाया कि भाई एक नॉर्मल सा चीज है, ऑक्सीजन है, इसमें क्या कितना होता है, 6 होता है। 1 2 3 4 5 6। फिर दूसरा लिया ऑक्सीजन, 1 2 3 4 5 6। अब देखो O2 का जब बॉन्डिंग हुआ कैसे हो रहा है। अब इस चीज को देखिए आप, चाहे आप इसको ले लीजिए या आप इसको ले लीजिए, 2 4 और 4 8, 2 4 4 8, मतलब आफ्टर डबल बॉन्डिंग व्हाट विल हैपन, स्टेबलाइज हो गया। उसी प्रकार से नाइट्रोजन है, 5 होता है, 3 इधर कर दिए, 2 इधर कर दिए, फिर 3 इधर। अब हम लोग टोटल जोड़ के देखो दोनों में, तो 3 दूनी 6 2 8, ये भी स्टेबल, मतलब विद द हेल्प ऑफ ट्रिपल बॉन्डिंग। तो सबसे बड़ा चीज जो अभी हम तुमको दिखाए कि दिस वन इज द कॉन्सेप्ट वाई सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड इज नेसेसरी, जस्ट टू प्रोवाइड द स्टेबिलिटी, जस्ट टू रिगेन द स्टेबिलिटी फॉर एनी एटम। उसको स्टेबल करना है आपके लिमिटेड रिसोर्सेज। तो कार्बन का क्या होता है कि कार्बन की जो संरचना होती है ना, वो सदैव ऐसी होगी। कार्बन की संरचना सदैव ऐसी होगी। इट मीन्स व्हाट, जिसको कि हम लोग आगे पढ़ेंगे कि अब ये 4 तो आप बता रहे हो सर, तो ये क्या सिर्फ एक ही तरह से लिखा जा सकता है, नहीं भाई।
इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 2 1 3 1 4, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 3 और 1 4, और इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। जब ऐसे लिखा गया तो इसका मतलब जो भी एलिमेंट के साथ कार्बन मिल रहा है वो सिंगल बॉन्ड करेगा, जिसमें एक डबल साइन यूज हो गया वो डबल बॉन्ड रहेगा, और जो ये है यह ट्रिपल बॉन्ड रहेगा। बट अल्टीमेटली इन ईच एंड एवरी केस यू हैव टू चेक दैट C4 अगर 4 है वैलेंसी तो ये टोटल जोड़ने के बाद 4 आ रहा है कि नहीं, टोटल जोड़ने के बाद 4 आ रहा है कि नहीं। और ये कॉन्सेप्ट अगर याद रहेगा ना तो कभी भी कितना भी बड़ा आपको अगर हाइड्रोकार्बन या कोई कंपाउंड के बारे में लिखना हो ना तो तुम्हारे दिमाग में कॉन्सेप्ट रहेगा कि जहां कार्बन आया वहां लेफ्ट राइट अबव बिलो सब मिलाकर हम चेक कर लेंगे कि 4 ही हो। अगर कोई वैसी बॉन्डिंग बने जिसमें कार्बन 4 की जगह सिर्फ 3 से जुड़ रहा है, इसका मतलब मेरा इक्वेशन गलत है या रिप्रेजेंटेशन गलत है। और अगर अब कुछ ऐसा आया कि x है, y है, c है, अब इधर भी 3 कर दिए, इधर भी 2 कर दिए, अरे भाई तो 3 1 4 5 6 7 थोड़ी होता है कार्बन में। अगर इधर 3 रहेगा तो ऊपर नीचे इसको किसी से नहीं मिलना है, सिर्फ एक ही पीछे रहेगा। अगर ये 2 है तो फिर किसी एक से ऊपर से आएगा। मतलब जब भी होगा तो C के चारों तरफ की काउंटिंग हम लोग कर लेंगे, टोटल 4 ही ब्रांच होना चाहिए, बिकॉज दैट वन शोज द वैलेंसी ऑफ द कार्बन C4। वैलेंसी 4 का कॉन्सेप्ट, इस चीज को तुम समझो कि क्या है, हाउ इट प्लेज एन वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अब सवाल आता है कि चीजें तो अच्छी हैं, तो भाई अकॉर्डिंग टू द सिलेबस ऑफ CBSE, अकॉर्डिंग टू द सिलेबस ऑफ CBSE कार्बन को समझे कि ठीक है कार्बन है 0.02 मिनरल में, 0.03 जो है आपका गैसियस में। अब सवाल आता है कार्बन के अपरूप, कार्बन के अपरूप इनके विषय में पढ़ना रहता है, बिकॉज in very simple manner you have to keep it in your mind that according to the previous sample question paper or previous year questions by CBSE, always I saw that either they will ask about graphite, either they will ask about diamond, ये दोनों में से कुछ एक आना है। तो ग्रेफाइट एंड आयरन, ये जो है ग्रेफाइट एंड डायमंड, These are known as allotropes of कार्बन, कार्बन के एक रूप अपरूप होते हैं। इन सभी चीजों में कार्बन अपने शुद्धतम रूप में होता है, इसमें कोई और चीज नहीं होता है, कार्बन ही होता है, कंप्लीट कार्बन बेस्ड कंपाउंड। देयर इज नथिंग लाइक मिक्सिंग और मिक्सचर ऑफ एनी अदर एलिमेंट और कंपाउंड और सब्सटेंस, प्योर कार्बन, दैट थिंग विल बी नोन एज एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। अब उसमें ग्रेफाइट है, उसमें डायमंड है, तो ग्रेफाइट और डायमंड तो सामान्यतः जो होते हैं वो तो नेचुरल रहते थे, एक लैब में डेवलप्ड हुआ एंड दैट विल बी नोन एज C60। मतलब आप फुटबॉल को अगर आप लेते हैं ना तो आप जब टोटल जोड़ेंगे तो उसमें 60 पॉइंट्स होते हैं, तो उसको जो है कहा जाता है C60 या बकमिंस्टर फ्लोरेंस, बकमिंस्टर फ्लोरेंस। क्यों भाई? चूंकि उसकी जो संरचना थी उसका क्रेडिट जो जाता है US आर्किटेक्ट बकमिंस्टर को जाता है, दैट्स वाई उसका नाम रखा गया बकमिंस्टर फ्लोरेंस। तो ये 3 अप्रूफ हैं, दीज आर द 3 एलोट्रॉप्स ऑफ विच वी हैव टू स्टडी। कि भाई पढ़ना है, हम लोगों को पढ़ना है कि कार्बन, जो मैंने इस चीज को आपको बताया, दिस इज द नटसेल, एक्चुअली ये कॉन्सेप्ट है। लेकिन अब in my next class we will study that how we can form CO2, हम लोग CO2 कैसे बनाएंगे, या जो भी हाइड्रोकार्बन है या जो भी कुछ सैंपल्स है उसको हम लोग देखेंगे। जो हाइड्रोकार्बन्स है उसके बारे में हम लोग समझेंगे कि भाई हाइड्रोकार्बन्स में किस तरह से संरचनाओं का निर्माण होता है। दिस थिंग वी विल डिस्कस इट लेटर इन माई नेक्स्ट सेशन। बट एक चीज जो नेक्स्ट सेशन में जाने के पहले हम आज आपको दे देना चाहते हैं कि जब हम लोग सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड के विषय में पढ़ते हैं तो हाइड्रोकार्बन को पढ़ना नेसेसरी हो जाता है, हाइड्रोकार्बन को पढ़ना इसमें काफी नेसेसरी हो जाता है। और उसी सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड के लिहाज से हाइड्रोकार्बन्स आर क्लासिफाइड। फर्स्ट ऑफ ऑल
हाइड्रोकार्बन सर यूज कर रहे हैं, हाइड्रोकार्बन है क्या, शब्द है। अगर हाइड्रोकार्बन आपको लिखा जा रहा है, इसका मतलब हाइड्रोकार्बन H&C, हाइड्रोजन एंड कार्बन, द स्ट्रक्चर विच इज कंप्लीटली मेड अप ऑन द बेस ऑफ द रिलेशन बिटवीन हाइड्रोजन एंड कार्बन, द रिलेशन ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन, उसको हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अब उसमें अल्केन होगा, अल्कीन होगा, अल्काइन होगा, कंफ्यूजिंग होता है। लेकिन वन डे ट्रिक, अगला दिन हम लोग जब पढ़ेंगे तो आई विल टेल यू दैट व्हाट इज द बेसिक फॉर्मूला फॉर अल्केन, व्हाट इज द बेसिक फॉर्मूला फॉर अल्कीन एंड व्हाट इज द बेसिक फॉर्मूला फॉर अल्काइन। उसके बाद उस पे जो है स्ट्रक्चर डिजाइन करने के लिए आप लोगों को दिया जाएगा कि भाई आप लोग बनाइए एज असाइनमेंट वर्क, और फिर हम लोग उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टी और जो मेन एलोट्रॉप्स है आपका, लाइक द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ग्रेफाइट एंड डायमंड, क्या है भाई, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ग्रेफाइट एंड डायमंड। सबसे पहला तो सबसे अच्छा ही है ना कि ग्रेफाइट तो कमजोर होता है, डायमंड तो बहुत मजबूत होता है। ये तो स्ट्रेंथ पे हो गया। अब आ जाइए सर, केमिस्ट्री है, इलेक्ट्रिसिटी पर आ जाइए। ग्रेफाइट सुचालक होता है, कंडक्टर होता है, डायमंड इंसुलेटर होता है। ग्रेफाइट जो होता है लेयर स्ट्रक्चर होता है, डायमंड क्या होता है, 3D स्ट्रक्चर होता है। और यही जो 3D स्ट्रक्चर है ना, जो इस तरह की एक स्ट्रक्चर जो आप देखिएगा इस तरह से जो बनते जाता है, यही जो है क्या करता है, हीरा को, डायमंड को एक्सेसिव स्ट्रेंथ प्रदान करता है। और ग्रेफाइट का क्या है, वो जब आप नेक्स्ट सेशन में आएंगे तो हम लोग देखेंगे। जो इस तरह की संरचना होती है, ये परत दर परत होती है, परत दर परत होती है। ग्रेफाइट कॉमनली कहाँ यूज होता है, पेंसिल के टिप में। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे। सो इट्स माई रिक्वेस्ट टू यू दैट वॉट एवर एक्सप्लेन्ड इन माई टूडेज क्लास, आज आपका ये है मेन जो अब आपका शुरू होगा ना, अब प्रॉपर्टी और सारी चीज़ों पे होगा, जिसको कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।